अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो आपको दो जो चीज़ें हैं पीक वाली वो नज़र आ रही होंगी, ठंडा ठंडा जूस और गरम गरम चाय। शाम का टाइम है तो मेरा यही होता है कि बच्चे जिस टाइम, बेटा यूनिवर्सिटी जा रहा है क्योंकि उसकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो जूस बना लें शाम में। आजकल फालसा है, आड़ू है या फिर आलू बुखारा है तो उसका जूस बना लेती हूँ। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ भाई चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। गर्मी जितनी मर्ज़ी हो जाए, हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, चाय के बगैर नहीं रह सकते। तो यहाँ मैंने अपनी रखी हुई थी चाय। गर्मी है, खाना शाना बस ऐसे ही चल रहा है। खाना मैंने बना लिया हुआ है, आज कीमा बनाया था। और साथ में डेली की रूटीन यही है कि शाम में पौधों को पानी देना मस्ट है। तो बेटे की आज ड्यूटी लगाई थी। वैसे वही देते हैं ज़्यादातर, कभी कभार होता है कि नहीं है अवेलेबल तो मैं फिर दे दूँ पानी। और जी गर्मी की वजह से दुपट्टे मेरे जो हैं ना वो तो इसी तरह, ये इस टाइम दो पड़े हुए हैं तो आयरन स्टैंड पे रहते हैं, तो इसलिए मैं दुपट्टा ले लूँ पहले, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पानी देते हुए भी। तो क्योंकि पौधे बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, डेली डेली पानी ना दें तो फिर आपके पौधे जो हैं ना वो बिल्कुल, उनकी हेल्थ नहीं रहेगी। तो माशाल्लाह मेरे पौधे जो हैं सर्दियों में ज़रूर ख़राब हुए थे, वो भी इसलिए कि धूप नहीं आती थी यहाँ पे। तो लेकिन गर्मियों में माशाल्लाह बिल्कुल अभी तक तो सही चल रहे हैं। यहाँ पे डस्टबिन वॉश करवा के रखी हुई थी, तो चलें दिखाती हूँ। बाहर भी पौधों को पानी दे रहे हैं तो इस तरह से। ये वाले जो पौधे हैं इस कॉर्नर में ये थोड़े से मेरे ख़राब हुए हैं तीन, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है। ये भी यहाँ पे भी नए पौधे ला के लगाऊंगी। तो ये कि डेली जिस टाइम पानी देते हैं उस टाइम ये होता है। ये वाले भी देखें इस साइड पे, ये भी कितने अच्छे। तो इस साइड पे भी दे देना पानी, फिर इस साइड पे भी दे देना पानी। तो ये कि अच्छा खासा पानी देना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे तक जो है वो बिल्कुल वो ठीक रह जाता है और नेक्स्ट डे ड्राई हो जाता है। समटाइम्स होता भी है कि नहीं भी देना पड़ता, लेकिन ज़्यादातर होता ही है कि पानी डेली बेसिस पे देना ही पड़ता है। तो चलें जी, साथ साथ मेरा जो काम चल रहा है वो है, आजकल स्टिचिंग स्टार्ट की हुई है, वो काम कर रही हूँ। इनको भी देना होता है, इनको मैं पहले ही दे चुकी हूँ पानी। तो स्टिचिंग स्टार्ट की हुई है, क्या स्टिच कर रही हूँ। स्टिच करने के साथ साथ थोड़ा सा पंगा लिया हुआ है, तो वो भी आपको दिखाऊंगी क्या चल रहा है। तो चलें फिर जूस पीती हूँ और चाय, और उसके बाद फिर दिखाती हूँ कि स्टिचिंग में क्या चल रहा है। ये है जी सूट तो मैंने स्टिच कर लिया है सारा। डिटेल इसकी सारी बाद में बताऊंगी, बाकियात पड़ी हैं क्योंकि इसकी मुझे अभी कपड़े की ज़रूरत थी बटन वगैरह बनाने के लिए। और साथ में जो पंगा कह रही थी मैंने लिया हुआ है वो इस काम का लिया हुआ है, तो साथ साथ में ये कर रही थी। तो चलें ये भी थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए नलकी जो आम तौर पे ये यूज़ करते हैं, यही वाली नलकी मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका डबल थ्रेड डाला हुआ है। और ये जो कच्चा टांका जिसे कहते हैं ये वाला मैं कर रही हूँ। थोड़ा सा आपको करके भी दिखाती हूँ, बहुत इजी है, ज़्यादातर लोगों को तो आप में से आता ही होगा। तो ये जी डाल के बस आपने थोड़े थोड़े फासले में, मैं पास कर लेती हूँ इस तरह से। तो इस तरह से बस आपने निकालते जाना है और इसको करते जाना है। तो ये सारा मैं इस तरह से कर रही थी। ड्रेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो टोटल डिटेल फिर जो है इसकी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। और जी शाम में मेरी वॉशिंग मशीन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था काफ़ी अरसे से, तो इसलिए मैंने फिर हायर कंपनी में आपको फ़ोन करना पड़ता है और वहाँ से फिर वो आ जाते हैं सही करने के लिए। तो यहाँ पे भी ये बच्चा सा था जो ठीक करने के लिए आया हुआ था। प्रॉब्लम्स मेरी वॉशिंग मशीन के ये थे कि एक तो इसमें डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते थे और वो फिर कपड़ों के साथ भी चिपके होते थे, तो कपड़ों को दोबारा मुझे रिंस करना पड़ता था। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब ये कपड़े स्पिन करते थे तो उस टाइम पे मशीन वाइब्रेट बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले ज़्यादा ख़राब हो तो इसको जो है वो दिखा लेना चाहिए।
तो घर पे आके आपके ठीक कर जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरह से डस्ट भी बहुत ज़्यादा है और इसको जंग भी लगना शुरू हुआ था। ये वाली सारी इस पर मैल है बहुत ज़्यादा, तो ये वाली सारी इस पे मैल है, ये अंदर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो इसको फिर ये लोग जो तेज़ाब होता है, स्वीप जिसे हम कह देते हैं, जिसे हम वॉशरूम भी वॉश करते हैं, उसके साथ फिर इसको ये लोग वॉश करते हैं। और अगर कोई मशीन में इशू चल रहा हो, ये अंदर भी देखें किस तरह से, ये जब इसमें फिर पानी भरता था मशीन में वॉश करती थी, ये वाले सारे जो पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वाले फिर सारे ऊपर आ जाते थे। तो इसके बाद जी ये उसके साथ इसने वॉश करना फिर शुरू किया, और इस तरह से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो वो भी फिर ये साथ ही ठीक कर देते हैं। और ये इस तरह से नहीं है ख़ुद आते हो, ये आप जिस कंपनी की आपकी मशीन हो वहाँ पे उस कंपनी में हमें फ़ोन करना पड़ता है, और वहाँ से वो फिर अपना जो है वो भेजते हैं वर्कर, और वो फिर घर आके आपका सारा जो है वो एक तो वो वॉश भी कर देते हैं। और 3000 इसका उन्होंने टोटल चार्ज किया था वॉश करने का, और विज़िट करने का इनका 700 होता है, तो वो भी अंदर ही इंक्लूड था। तो टोटल मैंने इसको जो है 3000 वो पे किया था। तो अगर आपके कोई इस तरह मशीन में ख़राब हो, जिस तरह वो मुझे कह रहा था कि इसके शाख ख़राब हुए हैं कुछ अर्सा, तो आपके ये निकाल जाएंगे, लेकिन उसके बाद चेंज करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर इसका कोई ख़राब हुआ हो तो वो भी फिर ये आप इनको ऑर्डर कर दें, तो कंपनी से ही वो पे करके आपका फिर वो आपके फ़िक्स भी कर जाएंगे। अगर ना फ़िक्स हो रहा हो घर पे, तो फिर ये हो जाता है कि आपको कंपनी में मशीन जो है वो भेजनी पड़ती है, और वहाँ से फिर वो फ़िक्स होके आएंगे। तो इस तरह से ये बड़ा मेहनत का काम था, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो लेकिन काम तो फिर काम है, जो भी है उसने करना तो है ही अपना काम। तो इस तरह से ये वॉश होके देखें, ये किस तरह बिल्कुल साफ़ हो गया और नीट एंड क्लीन हो गया। और ये कि ज़ंग लगा हो मज़ीद, फिर ज़ाहिर है जब वॉश नहीं होगी ज़ंग लगता जाएगा। तो उसने फिर यही बताया था कि आपको आलमोस्ट 1 ईयर के बाद इसको ज़रूर वॉश करवा लेना चाहिए। अदरवाइज़ ये होता है, उससे ये होता है कि अंदर जो कहीं पुर्ज़ों को ऑयल देना होता है, या कहीं पे ग्रीस लगनी होती है, या जो भी मेंटेनेंस हो, तो वो आके फिर साथ उसको सारा सेट कर जाते हैं। तो ये तो थी जी आज की वीडियो, जो होपफुली आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।